YouTube ज्ञान सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लाया हूं जो खासकर उनके लिए है जिन्होंने 10th अपना कंप्लीट कर लिया है और वे अभी सोच रहे हैं कि 10th के बाद क्या करने से मेरा कोर्स, जिससे कि मैं आगे का अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकूं। तो मैंने आज आपके सामने इन समस्या के समाधान के लिए अपना एक छोटा सा प्रयास किया हूं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगे। और शुरू करने के पहले दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 10th के बाद क्या करें आप। पहला देख रहे हैं आप परसेंटेज, दूसरा है इंटरेस्ट। तो शुरू करने के पहले कि मैंने यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिखा हूँ। तो यहाँ पर होता है कि परसेंटेज जिसका अगर कम होता है या परसेंटेज अगर ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर लोग अपना करियर चूज करते हैं, यानी कि कोर्स करके। और बहुत जन होते हैं कि वो इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दोनों ही सही है। परसेंटेज अगर ज़्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छे कोशिश करेंगे ही, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कि आप पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं। और दूसरी नंबर बात है कि इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आपका अगर परसेंटेज मायने नहीं करता है कि मेरा अगर मान लीजिए कि किसी को खूब अच्छा नंबर आया है 80% 90% से ऊपर, तो वो कि जैसे कि साइंस या कोई पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल में नहीं जाता है, उनका रुचि है कि इंटरेस्ट के हिसाब से जैसे मुझे आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स ही लेंगे। तो हर कोर्स का भी अपना अपना महत्व है कि कौन सा कोर्स करने से मेरा बेहतर होगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं कि आप समझ ही गए हैं कि परसेंटेज इंटरेस्ट के द्वारा आप अपना ये कोर्स चुनते हैं। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है कि आप परसेंटेज से ज़्यादा इंटरेस्ट को महत्व दीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है आपका अंदर की एक आपका भाव होता है, और उस भाव को अगर आप पूरे हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए आपको उस फील्ड में रहने से आप उसको आगे तक ले जा सकेंगे और उसमें बेहतर भी कर सकेंगे। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, आईटीआई है, वोकेशनल है, पॉलिटेक्निक है, पैरामेडिकल है और अदर्स कोर्सेस हैं। तो 10th के बाद ये कोर्सेस आपका होता है, ठीक, पहला। दूसरा नंबर बात है कि अगर मान लीजिए कि किसी का 10th में अच्छा परसेंटेज आ गया तो वो साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं। लेकिन किसी का अगर परसेंटेज कम हो गया तो क्या वो साइंस में एडमिशन ले सकते हैं? तो इसके लिए भी एक विकल्प है। उसके लिए आपको क्या है कि जैसे कि भारत सरकार द्वारा NIOS, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये एक भारत सरकार द्वारा स्कूल है। इस ओपन स्कूल के जरिए भी आप अपना परसेंटेज बढ़ाकर उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब रहा बात कि साइंस के लिए मैक्सिमम कितना परसेंटेज लगता है, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए। तो ये डिपेंड करता है आपके राज्य के स्टेट स्कूलों के ऊपर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पश्चिम बंगाल का बात करूं तो अगर जिसका परसेंटेज 60% से ऊपर है तो उनको साइंस मिल जाता है। अगर बढ़िया सरकारी स्कूल में उनको चांसेस मिलता है। 50% से ऊपर है तो आपको कॉमर्स मिलता है। 50% से नीचे हैं तो आपको क्या मिलता है, आर्ट्स मिलता है। लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि आर्ट्स अगर कम परसेंटेज लाया है तो आर्ट्स वाले के लिए है, कॉमर्स है थोड़ा ज़्यादा है 60% से ऊपर तो कॉमर्स के लिए अच्छा है। मैंने पहले ही कहा कि इंटरेस्ट के हिसाब से आप अगर काम करिएगा तो आपका बेहतर होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कोर्सेस है जैसे कि ITI, वोकेशनल, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल। इसमें आपका परसेंटेज की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपका इस वोकेशनल में आपका परसेंटेज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक नया कोर्स शुरू किया गया है, लगभग आपका 8 साल तक हो रहा होगा। तो इसमें क्या है कि आपको जो भी परसेंटेज रहता है इसमें आप अलाउ कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या होता है वो मैं बताऊंगा। ITI और पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ये सब में आपका इंट्रेंस एग्जाम होता है। ITI में कहीं कहीं पर इंट्रेंस एग्जाम नहीं भी होता है, परसेंटेज आपका परसेंटेज बेसिस के ऊपर में
बेसिस में सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि साइंस में क्या क्या, साइंस अगर हम कर लेते हैं तो साइंस कर लेने के बाद हमें कौन कौन सा कोर्स फ्यूचर में करने को मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर जो साइंस करते हैं तो ग्रेजुएशन अगर करेंगे तो इनको बीएससी करने को मिलेगा, बीटेक करने को मिलेगा, बी आर्च करने को मिलेगा, बीसीए करने को मिलेगा। इसके अलावा और सारे कोर्सेस हैं जो आप कर सकते हैं। इसे मैं अन्य में लिख दे रहा हूँ। इसे आप, बेहतर होगा कि आप थोड़ा नेट से भी जान लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और कॉमर्स के लिए, जैसे कि अगर कॉमर्स अगर कर लेते हैं तो आप इसमें सीधा है कि आप बीकॉम करिएगा। बीकॉम के अलावा आपको इसमें सीए कर पाइएगा, सीएस कर पाइएगा। ठीक है, आर्ट्स कर लेने के बाद आपको बीए, इसके बाद इसमें आप बीए में आपका ऑनर्स होता है हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी आपको मन है वो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बीएस बिजनेस इन सोशल वर्क होता है, बीएचएम होता है, टूरिस्ट में कर सकते हैं, ट्रेवलिंग एंड टूरिस्ट में। तो ये सब कोर्स आप कर सकते हैं इससे। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट अगर है तो वो आर्ट्स में जा सकते हैं, और साइंस के स्टूडेंट कॉमर्स में जा सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट आर्ट्स में आ सकते हैं कोर्स करने के लिए। लेकिन आप अगर ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो इसमें नहीं आ सकते, ना इसमें आते हैं। ठीक है, इससे आपका नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट चेंज हो जाने से फिर प्रॉब्लम होता है। ठीक, और आईटीआई आपका बहुत सारे कोर्सेस, आईटीआई जो है एक इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब आपको एक प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है 2 साल का, और 2 साल में आप इसमें क्या क्या करते हैं, फीटर कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन कर सकते हैं। इसमें और सारे भी हैं। ठीक है, तो जो खासकर इसमें किया जाता है मैं उसको लिखा हूँ, और ये 2 साल का है। ठीक है, इसके बाद वोकेशनल में आपका कंप्यूटर साइंस है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल है, इसके बाद आपका कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और बिजनेस इकोनॉमिक्स है इसमें बहुत सारे। ठीक है, तो ये सब कोर्स है, कर सकते हैं। और ये जो कोर्स आपका 10+2 के इक्विवेलेंट में आता है। ठीक है, भारत सरकार के माने एमएचआरडी डिपार्टमेंट है, इन्हें अब 10+2 के इक्विवेलेंट में इनको मान्यता दिया है। पॉलिटेक्निक जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम के जरिए होता है। एंट्रेंस एग्जाम जो आप क्लियर करते हैं तो उसमें आपको जो रैंक आता है उस रैंक बेसिस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर अच्छा रैंक रहे तो, कम रैंक रहे तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। इंजीनियर का आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप करते हैं तो आप इंजीनियर में आप 3 साल का कोर्स करते हैं। इसमें डिप्लोमा आप धारक बन जाते हैं, और इसके उपरांत आप फिर बीटेक कर सकते हैं। तो बीटेक आपका मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जिसमें भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। वहीं पैरा मेडिकल का भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इसमें भी आपका रैंक अच्छा लाने से आपको अच्छे कॉलेज मिलते हैं, नहीं तो आपको प्राइवेट में कम परसेंटेज होने से मिलता है। और इस पैरामेडिकल करने के बाद आप हेल्थ संबंधित यानी कि डॉक्टर के रूप में आप अपना करियर बनाते हैं। अदर्स में आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 6 मंथ का 1 ईयर्स का भी कोर्स होता है, तो ये सब आप उस स्किल बेसिस कोर्स कर लेने के बाद उसमें आप अच्छे से ट्रेंड हो जाते हैं
और उसके बाद आप उसमें अपना करियर बनाते हैं। तो इसमें से आपका क्या क्या है, जैसे कि फैशन एंड डिजाइनिंग है, फिर इसके बाद ड्रेसिंग है, रिटेल है, मार्केटिंग है, ये सब चीज़ें आते हैं इसमें। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म 6 मंथ का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर्स का होता है इसमें। तो ये मैंने आपके सामने पूरा साझा किया हूँ कि क्या क्या होने से आप 10th के बाद कर सकते हैं। तो ये आपके सामने रखा हूँ, और जरूर से जरूर आप लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। और सभी को मेरा फिर से एक बार कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।